रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया, सारे जहां का गम मुझे दे दिया। सच्चाई है ये, एक साथ इतने सारे दुख, इतने सारे गम। मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी जिंदगी में एक साथ इतने सारे गम आ जाएंगे, इतनी सारी परेशानी एक साथ आ जाएगी। मैंने तो बस यही सोचा था कि जिंदगी में मेरे संघर्ष रहेंगे, कामकाज के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, पर मुझे क्या पता था कि जिंदगी में इतने सारे दुख भी एक साथ आ सकते हैं। और ये दुख जो आया है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी कभी मन में सवाल आता है कि क्या मैं इस दुख से कभी निकल पाऊंगा। अरे थक गया रोते रोते, थक गया फरियाद करते करते। ईश्वर, भगवान, दुनिया, समाज, प्रकृति, इन सबसे अब मेरा विश्वास कब का उठ चुका है। अब नहीं मन करता है, सच बात बता रहा हूं, दिल की। अब नहीं मन करता है किसी भगवान की पूजा करने को, अब नहीं मन करता है किसी मंदिर मस्जिद जाने को। अब तो लगता है जो होना होगा होगा, जैसे जिंदगी चल रही है चलते रहे, मरना होगा मर जाएंगे, जीना होगा जी लेंगे, ठीक होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा ना होगा। मैं भी अब थक गया हूं ना। अरे कितना रोए, एक ही गम को लेकर कितना रोए। एक समय के बाद इंसान के आंसू भी सूख जाते हैं ना, उसी तरह मेरे भी सूख गए हैं मेरे आंसू। मैं ना कभी अब रोता हूं। कह लो मुझे, मैं क्या कहूं। सच है यारो, ये जो भगवान ईश्वर होते हैं वो सब तो पत्थर ही दिल के होते हैं। कितना भी पिघलाने की कोशिश करो नहीं पिघलते हैं। सब किताबी बातें हैं, कहने को सुनने को जो बातें आती है वो सब किताबी बातें हैं कि उसने पूजा पाठ की, उसने भक्ति की और भगवान ने चमत्कार दिखाया और उसकी जिंदगी बदल गई। ये सब बस दूसरों की जिंदगी में होता है, हमारी जिंदगी में तो आज तक हुआ नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि हाँ चमत्कार होते हैं। और दूसरों की कहानी कितना भी मोटिवेशनल लोगों को सुन ले, कितना भी विवेकानंद, अरस्तु, सुकरात, शंकराचार्य, विवेकानंद, इन जैसे लोगों को कितना भी सुन ले, कुछ होता नहीं है। जब सच्चाई जीवन में आती है तो सच का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। जिसके ज़िंदगी में आती है वही इस बात को समझता है। दूर बैठा इंसान कभी भी समंदर की गहराई को नहीं नाप सकता, वो बस अनुमान लगा सकता है। और अनुमान भी कैसा लगाता है लोग, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मन ऊब गया है, अब ज़िंदगी से भी ऊब गया है, कामकाज से भी ऊब गया है, भगवान प्रकृति से तो कब का ऊब चुका है। अब मैं भी थक गया हूँ। सोचता हूँ किसको फरियाद सुना, भगवान को, वो कभी सुने नहीं, परिवार वाले को, वो कभी तवज्जो देते नहीं, कोई दोस्त है नहीं। अकेलेपन में ज़िंदगी कटी, पूरा अकेला ज़िंदगी जिया। एक लंबा समय होता है ज़िंदगी का, अकेले जिया। ज़िंदगी में कभी मुसीबत आती है तो एक दोस्त नहीं है, एक ऐसा दिल का साथी नहीं है जिससे दिल की बातें कह सके। जिससे प्यार किया उसने धोखा दे दिया। यहाँ लोग प्यार के नाम पे बस छल करना जानते हैं। पैसे, शरीर, यही दोनों का खेल हो गया है प्यार। अब कोई आएगा तो प्यार के नाम पे पैसा लूटने की कोशिश करेगा, कोई आएगा तो बस शरीर की ज़रूरत पूरा करने की कोशिश करेगा। उसे क्या फ़र्क पड़ता है आपके ज़ख्म से, आपके दुख से। जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता वो क्या सुनेगा आपका ज़ख्म। वो हो सकता है कि आप उसको अपना ज़ख्म जब मोबाइल पे सुना रहे हो तो आप जब बोल रहे हो तो आपका मोबाइल वो दूर कहीं रख देता हो। जब उसे बोलना हो तो फिर वो वापस अपने कान में लगाता हो। इसलिए नफरत सी हो गई सारी दुनिया से, भगवान से, प्रकृति से। अब तो जी में आता है कि बस मैं ही हूँ, जो करना है मुझे ही करना है। किसी का सहारा मुझे इस ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला है, न भगवान का, न प्रकृति का, न ही इस समाज में किसी का, और न ही कोई मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार बनकर आएगा। हाँ, बचपन में सपना देखा करता था कि हमारे भी ज़िंदगी में कोई राजकुमारी या राजकुमार बनकर आएगा, ओ मेरे सपनों के सौदागर। ये सब गानों में अच्छे लगते हैं, असली हकीकत ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता। कब लोगे खबर भोलेनाथ, क्या हो गया अब, कहाँ गए भोलेनाथ। कब से तो पुकार रहा हूं, वो पुकार सुनते ही नहीं। इसीलिए तो लखविंदर से लखा का वो गीत बहुत पसंद है मुझे कि लो संभालो कावर अपना भोलेनाथ।
अब तेरा कांवर है, तू ही संभाले। मेरे से नहीं संभलता, मेरे से अपनी जिंदगी नहीं संभलती, तेरा कांवर क्या समझे। इसीलिए थक हार कर जिंदगी से मैंने हर चीज से तौबा कर लिया, रोना बंद कर दिया। आंसू है ही नहीं तो कहां से रोए। बस इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि शायद आने वाले जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, क्या मैं इस दुख से कभी निकल पाऊंगा। अरे यार, थक गया हूं रो रो कर, कब तक रोता रहूं। तो आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जब दुख और परेशानी आती है तो ऐसे आती है जैसे क्या बताएं। आपके जीवन में आई है तो आप समझ रहे हैं ना। जिस तरह आपके जीवन में आई है उसी तरह मेरे जीवन में भी आई है। हर इंसान का दुख का पैमाना अलग अलग होता है, पर दुख तो दुख होता है। जिंदगी में जब आता है तो इंसान एक मछली की भांति हो जाता है। ऐसा मछली जो जल में है ही नहीं और मर सकता नहीं, बस तड़प है, बिन पानी की मछली। ऐसा तड़प जिसे बयां नहीं किया जा सकता। कभी कभी मन में आता है कि बेकार ही ये जिंदगी ईश्वर देते हैं। तो पूरे जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानी यही सब देना रहता है, तो बेकार ही इस धरती पर जन्म कराते, ना कराते बेहतर था। किसी जगह हम रहते, किसी और जगह हो सकता है कि स्वर्ग लोक होते, नरक लोक होते, या पता नहीं स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता है, पता नहीं दोबारा जन्म होता है नहीं होता है। कभी कभी तो खेल समझ ही में नहीं आता ईश्वर का। खुद ही सब करता है, खुद ही दुख देते हैं, खुद ही परेशानी देते हैं, खुद ही उस मुसीबत से निकालते हैं। तो मेरा सवाल है, तो बीते क्यों हो भाई? खाली समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होता है। मैंने तो अनुभव किया है जीवन में कि जब भी इंसान के जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है तो बस उसका समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। पता नहीं इस दुख से क्या सिखाना चाहते हैं। और मेरे जैसा आदमी, एक साधारण आदमी, क्या दुख से सीख लेगा? वो तो बस पूरे दुख के समय यही सोचता है कि बस इस मुसीबत से निकल जाऊं, पार कर जाऊं, इस दरिया को पार कर जाऊं तो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बना लूंगा। तो दरिया को पार करने में सारा समय निकाल देता है, तो दरिया को पार करते समय क्या सीखना? उस दरिया के दौरान इतने लहर जिंदगी में आते हैं कि लहर से संभलते संभलते किनारे पहुंचते पहुंचते वो समय खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने जानबूझ के तुम्हें जख्म दिया तुम मजबूत बन सको। कितना मजबूत बनाओगे भाई, कितना बनाओगे? अब तो रिस गया हूं। ऐसा लगता है कोई आए उधर से तलवार उठाकर मेरा गर्दन भी उड़ा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे मार दे, जिंदा रख दे, फर्क नहीं पड़ता। ऐसी हालत जिंदगी में मैंने कभी देखी ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मैंने कभी सुख नाम का चीज नहीं देखा, देखा है। हर इंसान देखता है, मैं भी देखा हूं। लेकिन वो सुख इस दुख के आगे कुछ नहीं था। ये दुख इतना बड़ा है कि सारे जिंदगी का सुख को भुला दिया इसे। ऐसा परेशानी, इतना तकलीफ। आदमी अब लड़ना छोड़ चुका है। अब मान चुका है कि ये जख्म, ये मुसीबत मेरे जिंदगी से नहीं जाने वाली है। कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई जीसस कुछ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि करना होता तो एक लंबा समय होता है, अभी तक हो गया होता। अब कहेंगे कि तुमने कोशिश नहीं किया। दुनिया में लाखों लोग हैं जो रोज कोशिश करता है, उनकी जिंदगी क्यों नहीं बेहतर हो रही है? सबके कर्म खराब थे। कभी कभी मन में सवाल आता है कि अगर पिछले जन्म प्रारब्ध के हिसाब से ही जिंदगी में सुख और दुख आते हैं तो क्या ये चंद लोग ही पुण्य कर्म करते हैं, बाकी ये 95% आबादी पाप ही करती है? वाह, क्या नियम है! और नियम क्या बनाते हैं ईश्वर, हमें समझ में नहीं आता। अरे पीछे के जन्म में मैंने कोई पाप किया, उसी जन्म में खत्म करूं। इस जीवन में कोई पाप करूं तो इस जीवन में सजा दो। पीछे का इस जन्म में, इस जन्म का अगले जीवन में, अगले जीवन का उस जीवन में, यही ढोटा रहे। हमें क्या पता कि पीछे के जन्म में मैंने पाप किए थे या नहीं। सारे पुण्य किए होते तो क्या हो जाता? मैं शाहरुख खान के घर में जन्म ले लेता या अंबानी के घर में जन्म ले लेता। तो मेरे से भी तो ज्यादा पाप और पुण्य करने वाले लोग हैं।
मेरे से तो ज्यादा पुण्य लोग होंगे ही धरती पर। सब अगर पुण्य आत्मा हो जाता तो कितने शाहरुख खान के घर में जन्म लेता, कितने अंबानी अडानी के घर में जन्म लेगा। और सब पाप आत्मा ही है, तो कितना मेरे जैसा है इंसान जो भोग रहा है, रोज ही भोग रहा है, रोज मर रहा है। इसका कुछ ना कुछ हल ईश्वर को निकालना चाहिए। इस जन्म का कर्म इस जन्म में खत्म करिए, अगले जीवन का अगले जीवन में देखा जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होंगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।